जापान की एक पुरानी घटना है। एक जैन समुराय के आश्रम में 200 शिष्य रहा करते थे। जैन समुराय अपने शिष्यों को युद्ध कौशल, ध्यान में खुद को उपलब्ध करना और स्वयं को मौन में उपलब्ध करना, इन सब चीज़ों की कलाएं सिखाते थे। सारे शिष्य समय समय पे ध्यान करते, युद्ध कौशल की अभ्यास करते और स्वयं को मौन में ले जाने की कोशिश करते। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो खुद को हमेशा पवित्र रखने की पूरी कोशिश करता। उसका यही मानना था कि जब तक मैं बाहर से पवित्र नहीं हो जाऊंगा तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। वह हमेशा अपने कमरे को बेहद साफ सुथरा रखता। अगर कोई अन्य सन्यासी उसके कमरे में आता तो वो अपने कमरे को फिर से साफ करता। अगर अन्य सन्यासी का स्पर्श उसके शरीर से हो जाता तो वो स्नान करता। वह जितनी बार शौच जाता उतनी बार स्नान करता। हद तो तब हो गई जब उसके गुरु उसे स्पर्श करते तब भी वह स्नान करता। वह खुद को वहाँ का सबसे पवित्र शिष्य समझता, सबसे घृणा करता। तुम मेरे करीब मत आओ, तुम मुझे अपवित्र कर दोगे। उसके शरीर में एक धूल की कण भी नहीं दिखती, उसके आसपास जरा सा भी गंदगी नहीं होती। वह खुद को बेहद साफ रखता और इसी कारण वो न तो युद्ध कौशल की अभ्यास कर पाता और न तो ध्यान कर पाता। उसका सारा समय इन्हीं सब फालतू के कार्यों में नष्ट हो जाता। गुरु ने सोचा अगर वो इस शिष्य पे ध्यान नहीं दिए तो ये अपना नष्ट खुद ही कर लेगा। गुरु गांव में जाते हैं। गांव से वे पालतू सुअर खरीद लाते हैं। उस पालतू सुअर को उस शिष्य को दे देते हैं और कहते हैं इस सुअर को इतना पवित्र रखना कि ये कभी भी मलमूत्र न खाए, ये हमेशा अच्छी चीज़ों को ही खाए। ये लो, 1 महीने के बाद ये सुअर तुम मुझे दोगे और मैं इसे मलमूत्र खिलाऊंगा। अगर ये नहीं खाया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने इसे सच में पवित्र रखा है। अब वह उस सुअर को बेहद पवित्र रखता, उसे इधर उधर न जाने देता, उसे हमेशा अपने पास रखता। जो खाना वो खाता वो खाना उसे खिलाता। जितनी बार वो खुद स्नान करता उतनी बार उसे भी स्नान करवाता। वो पूरी प्रयास करता कि ये सुअर अपवित्र ना हो। ऐसा होते होते 1 महीने बीत गए। गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया। थोड़ी दूर पर बिल्ली ने अपना विष्ठा कर रखा था। गुरु ने कहा उस सुअर को उस विष्ठा के पास ले जाओ। वह शिष्य अपने सुअर को उस विष्ठा के पास ले जाता है। जैसे वह शिष्य सुअर को अपने हाथ से छोड़ता है, वह सुअर भागकर उस विष्ठा को खाने के लिए चला जाता है। गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया। क्या तुमने इसे पवित्र रहने के लिए कुशल नहीं किया था? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने इसे खुद से भी अधिक पवित्र रखा था। मैं जो खाता उसे वही खिलाता। गुरु ने कहा, फिर ये सब क्या हो रहा है? ये तो अभी भी विष्ठा ही खा रहा है। गुरु ने कहा, जब इस सुअर की तरह ही हर जाति के मनुष्य का मन होता है। मन का स्वभाव होता है नीचे जाना, विषय रूपी विष्ठा को ग्रहण करना, और मन कभी भी इन सब चीज़ों से दमन नहीं हो सकता। तुम हमेशा बाहरी पवित्रता में ही लगे रहते हो। कभी तुमने अपने मन को पवित्र किया? तुम हमेशा दूसरे शिष्यों से घृणा करते रहे, जबकि गंदगी तुम्हारे अंदर बैठी हुई है। अपने मन की गंदगी को बाहर मत देखो। बाहर साफ सफाई करने से अच्छा है तुम अपने अंदर की साफ सफाई करो। जिस दिन तुम अपने मन का दमन कर लोगे उस दिन अगर मैं तुम्हें विष्ठा के ढेर पर भी बिठा दूंगा तो तुम्हें अपवित्रता का जरा सा भी एहसास नहीं होगा। बाहरी साफ सफाई से बेहद आवश्यक है भीतर की साफ सफाई। बाहर की साफ सफाई अगर छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीतर की साफ सफाई बेहद आवश्यक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अब नहाओ ही नहीं, तुम खुद को बेहद अपवित्र कर लो। दोनों चीज़ों में तालमेल होना बेहद आवश्यक है। तुमने केवल बाहरी साफ सफाई को ही महत्व दिया और अपने भीतर के गंदगी पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज के समाज में कुछ वृद्ध व्यक्ति ऐसे ही हैं। वे केवल बाहरी साफ सफाई को ही महत्व देते हैं और अपने अंदर की साफ सफाई पर कभी ध्यान नहीं देते। कुछ लोगों को आपने ज़रूर देखा होगा, वो जितनी बार शौच जाते हैं
उतनी बार स्नान करते हैं और स्नान करके फिर से लोगों की निंदा करनी शुरू कर देते हैं, फिर से अपनी झूठी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, फिर से लोगों के बारे में बुराइयां सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी भीतर की गंदगी को वे दिन रात बढ़ाते हैं। केवल बाहरी साफ सफाई करने से कोई मतलब नहीं, भीतर की साफ सफाई बेहद आवश्यक है। अभी आप जवान हो, आप बाहर की साफ सफाई कर रहे हो, लेकिन बुढ़ापे में कौन साफ सफाई करेगा? बुढ़ापे में लोग आपको लात मार कर निकाल देंगे। जब शरीर काम नहीं करेगा तो लोग आपकी साफ सफाई नहीं करेंगे, और जैसा आपने अपना आचरण बना रखा है उस हिसाब से तो लोग आपसे दूर ही जाएंगे। इसलिए समय है अपने आचरणों को सुधार लो, अपने अंदर की साफ सफाई कर लो। अंदर की साफ सफाई हो जाएगी तो सभी लोग आपके नज़दीक आएंगे। यही कारण है कि आज के माँ बाप की इज्जत उनके पुत्र नहीं करते। उन्होंने अपने पुत्र को सही रास्ता दिखलाया ही नहीं, उन्हें खुद सही रास्ते का पता नहीं होता, इसलिए बुढ़ापे में उन्हें ठोकर लगती है। उम्मीद है आप इस कहानी का मतलब समझ गए होंगे।